हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, द MS ट्रिप्स डिजिटल ऐप वॉज डिप्लॉयड फॉर टाइगर सेंसस इन विच टाइगर रिजर्व। तो ये जो है अनामलाई टाइगर रिजर्व में जो है इसे डिप्लॉयड किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। बात करें MS ट्रिप्स ऐप डिप्लॉयड फॉर द टाइगर एस्टिमेशन सर्विस 2026 इन अनामलाई टाइगर रिजर्व। GPS इनेबल्ड टूल रिकॉर्ड्स टाइगर साइन, प्रे, अर्बोरियल स्पेसिस, वेजिटेशन, रिप्लेसिंग पेपर लॉक्स। ठीक है। 340 स्टाफ्स, 8 रेंजेस, 115 ट्रांजिट्स। सर्वे रन्स जनवरी 8 to जनवरी 14 विद ट्रेनिंग एंड प्रोटोकॉल्स। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो जहाँ टाइगर की बात हो रही है ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले लॉन्च ईयर और डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, एक और चीज़, टाइगर का साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है पैंथेरा टिग्रिस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा आप। ठीक है। एंड बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसको जो है अप्रैल 1, 1973 को लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द PM इंदिरा गांधी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एंश्योर विएबल पॉपुलेशंस इन नेचुरल हैबिटेट्स। थ्रेट्स एड्रेस की बात करें तो हैबिटेट लॉस, पोचिंग, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो क्रिएशन ऑफ मल्टीपल टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस इंडिया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इंक्रीज टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी। प्रिजर्व्ड बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हेरिटेज। बात करें कोर एम्स की, तो वो क्या है? मेंटेन बंगाल टाइगर्स पॉपुलेशंस, प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, सेफगार्ड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज। आगे देखेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो अप्रोक्स जो है पॉपुलेशन कितनी है भारत में टाइगर की, वो देख सकते हो 3000 है, ज़्यादा ही है। और बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो वो कितनी है टाइगर की पॉपुलेशन? 3900। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन टू रेजुविनेट द बैराक रिवर वाटरशेड इन मणिपुर। तो ये कौन सा इनिशिएटिव है? ये है आपका पार्टिसिपेटरी रूरल अपराइजल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन इनिशिएटेड पार्टिसिपेटरी रूरल अपराइजल फॉर बैराक रिवर वाटरशेड रिस्टोरेशन एंड लाइवलीहुड सपोर्ट, कंडक्टेड एट सरानमई विलेज, जो कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मणिपुर के। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड किए गए हैं कम्युनिटी मैपिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड लैंड यूज, वेल्थ स्टेटस असेसमेंट, मैट्रिक्स रैंकिंग एंड टाइमलाइंस एंड स्वोट एनालिसिस। स्वोट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा आउटकम की बात हो रही है यहाँ पे, बेसलाइन डाटा टू फ्रेम एंड एक्शन प्लान अंडर कैंपा स्कीम, जो कि कौन सा जो मिनिस्ट्री चला रही है? इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है ना, वो। नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड अग्नि सारासुलो विकासचिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू बुक। तो इसके ऑथर कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यह है लक्ष्मी प्रसाद, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। बात करेंगे यहाँ पे, इसको रिलीज किया गया कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। अभी रिसेंट के जो बुक्स लॉन्च हुए ना, उनको एक बार देख लेंगे। विंग्स ऑफ वैल्योर, ये लिखा है स्वप्निल पांडे ने। अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहंका। फिर यहाँ पे एक मैंने कैंसर को जीत लिया, ये लिखा है P विजय अन्ना रेड्डी ने। फिर है जनरल, एक अनिल चौहान, इन्होंने लिखा है रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2। फिर मलयालम पोएट एंड जो है इनका नाम है हरि नारायणन, इन्होंने लिखा है शिवम शुभम। अगला है बेरजिस देसाई, मोदीज मिशन की नामक किताब इन्होंने लिखा है। फिर है सुदेश धनकर, इन्होंने लिखा है चुनौतियां मुझे पसंद है। फिर है शिखर धवन की एक बुक आई है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। उर्जित पटेल की एक बुक है द ग्रेट सैंक्शंस हैक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में लोकेटेड है ऑब्जर्वेटरी? तो यह है आपके चिली में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्कवरी की गई फर्स्ट इमेज फ्रॉम वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी रिवील्ड 2025 MN45 द फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्ट्रॉयड ऑफ इट्स साइज
इसकी जो है यहाँ पे डिस्कवरी की गई है, इस वजह से जो है ये न्यूज़ में है। लोकेशन है ऑब्जर्वेटरी सीट्स ऑन ये सब नहीं देखना। हाँ, चिलियन एंडीज जो है ये कहाँ पर है, कितने देखो एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है ये 8684 फीट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। बाकी अगर हम बात करें तो गोल्स इसके देख सकते हो, स्टडी डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, मैप द मिल्की वे, ट्रैक एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स, ऑब्जर्व डायनेमिक कॉस्मिक फिनोमिना। एंड अभी इन्होंने देखो क्या ढूंढा है, द फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्ट्रॉयड ऑफ इट्स साइज, जो कि जिसका नाम क्या रखा है 2025 MN45। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का ऑब्जर्वेटरी है ये। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसको जो है इनॉग्रेट किसने किया है, तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, नाम बताइए जल्दी से, अभी मैं आपको बताने ही वाला हूँ, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के आओ। तो ये है CP राधाकृष्णन, इन्होंने जो है ओपन किया है 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। स्कॉलर्स एंड डेलीगेट्स डिस्कस्ड प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस सीन एज कंसाइंस ऑफ सिविलाइजेशन, परजवरिंग हिस्ट्री, वैल्यूज, साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर। आगे देखेंगे फिर है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देख सकते हो, NEP 2020 एंड ज्ञान भारतम मिशन विद डिजिटल आर्chives एंड AI टूल्स फॉर मॉडर्न प्रजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं इंडिया में उनकी बात चल रही है। कॉन्फ्रेंस नेम दिया गया और आपको वेन्यू दिया गया है 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, न्यू दिल्ली, अभी हमने देखा। नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 गुवाहाटी असम में हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये हुआ आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ये आपके गुवाहाटी में हुआ है। 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस आपका हुआ है देहरादून में। 2nd WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन न्यू दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 बाकू में हुआ है, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। 60th ऑल इंडिया DGP IGP कॉन्फ्रेंस हुआ है नया रायपुर में। फिर आपका 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। एंड कॉडेक्स कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू स्पेसिस स्टैंडर्ड्स, ये आपके गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट द 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी, तो नाम में ही लगा हुआ है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, तो आपका कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो 53rd वर्ल्ड बुक फेयर जो है 10 से 18 जनवरी 2026 तक चलेगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में लगा है। यहाँ पर देख सकते हो 1000+ पब्लिशर्स, 35+ कंट्रीज, फ्री एंट्री फॉर फर्स्ट टाइम। एंड थीम देखो पूछा जाता है कभी कभी, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैल्योर एंड विजडम @75। आगे देखेंगे नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। अब तो अभी देखो रिसेंट में काफ़ी हाई कोर्ट्स के ना नए नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो थोड़ा ना जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो ना उस स्टेट का अगर कोई एग्जाम हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, इनका नाम है मनोज कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे अभी तक, इन्हें जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का। बाकी बात करेंगे कैरियर का, तो अपॉइंटेड एज अ जज एट इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलो आगे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, देखो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं ना, उनको जो है ओथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है स्टेट का गवर्नर, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है रिसेंटली चेंज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, वो कौन कौन है देख लो। मेघालय हाई कोर्ट के बने हैं प्रशांत मोहती डेरे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के कौन है, मनोज कुमार गुप्ता। झारखंड के हैं महेश शरद चंद्र सोनाक। फिर आपका पटना हाई कोर्ट जो है बिहार का, ये संगम कुमार साहू हैं। सिक्किम हाई कोर्ट की बात करें तो मोहम्मद मुश्ताक अयुमतकट। फिर है केरला हाई कोर्ट की बात करें तो सौमेन सेन। सुजोय पॉल जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस। एंड संजीव प्रकाश शर्मा जो है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे टेन्योर लिखा हुआ है, रिटायरमेंट डेट कब है वो सब उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो ये जो है राजस्थान ने लॉन्च किया है, नहीं सॉरी गुजरात ने लॉन्च किया, ऑप्शन डी करेक्ट है। गुजरात के जो CM है ना भूपेंद्र पटेल, उन्होंने लॉन्च किया है आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट, ठीक है। बात करें यहाँ पे इक्विप्ड विद EVA प्रोटेक डिजिटल मैमोग्राफी टेलीकंसलेशन
एंड बात करेंगे स्क्रीन्स 10 कैंसर्स लाइक लंग कैंसर, ओरल, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एटसेट्रा, ऑपरेटेड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भावनगर में है ये ब्रांच, ठीक है। प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिपोर्ट्स, अ स्पीड अप डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इस तरह की ये बस होगी, आप देख सकते हो वैन जो है ये देखो ये है। एंड देखो ये इंडिया का फर्स्ट 10 कैंसर स्क्रीनिंग बैंक बना है ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। किसने लॉन्च किया है? आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट को गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट द पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर विच सेक्टर? तो पंखुड़ी नाम का जो डिजिटल पोर्टल है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च कब किया गया है? जनवरी 8, 2026 बाय यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर है ना अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सिंगल विंडो होगा ये, प्लेटफॉर्म लिंकिंग गवर्नमेंट एनजीओज कॉर्पोरेट सिटीजन्स फॉर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। सपोर्ट करेगा ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को, मिशन वत्सल्या, मिशन शक्ति, इन सबको सपोर्ट मिलेगा। रीच 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स, 5000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। आगे देखेंगे, ये देखो इस तरह का है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कि पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल जो किसके लिए लॉन्च किया गया है या फिर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो आपको दोनों याद रखना है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है, एंड मिनिस्ट्री आपको पता ही होना चाहिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एंड इसके मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड अप्रूव्ड द कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपको बताना है। तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे, तो हाँ ये जॉब देखो 300 डायरेक्ट है, 200 2500 जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पी कंस्ट्रक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन याद रख लो काफ़ी है। बाकी हम देखेंगे यहाँ पर, देखो पूरी जो है ना लिस्ट आपको लगा दी गई है, देख सकते हो एक बार। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, फिर आपके जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है माचकुंड है, फिर आपका गुजरात में है सरदार सरोवर, उकई डैम, फिर आपका जो है बैरा सियोल जो है हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ तक देख सकते हो। फिर आपका जो है सलाल जो है ये जम्मू कश्मीर में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, चेनाब रिवर पे है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जम्मू कश्मीर में एक और है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड में आपके 2 हैं, सुबर्णरेखा एंड बाराकार रिवर पे, सुबर्णरेखा एंड मैथोन नाम का। फिर आपका कर्नाटक में 3 है, कालीनरी, फिर आपका सारावती एंड शिवान सुंदरम, याद रखिएगा। केरल के पेरियार रिवर पर आपका इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। फिर आपका मध्य प्रदेश में 2 है, एक सोन पर है बाणसागर एंड नर्मदा पर है इंदिरा सागर, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे रिहंद, जो कि रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है रिहंद रिवर पे। एंड मध्य प्रदेश में एक और है सिंध रिवर पे, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर देख सकते हो मादी खेड़ा डैम। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है टेहरी वाला, तो आपको पता ही होना चाहिए। 1 मिनट, उत्तराखंड के बासपा रिवर पे है ये, सॉरी उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे है टेहरी डैम, पता होना चाहिए। फिर आपका जो है बाकी आप एक बार लिस्ट देख लेना। हाँ, हीराकुंड एक है ओडिशा के महानदी रिवर पे, इंपॉर्टेंट है। उज्जैन डैम भीमा रिवर पर है महाराष्ट्र में। कोयना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, महाराष्ट्र में ही है कोयना रिवर पर। एंड मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर पर एक है बारगी डैम। ये सब थोड़ा सा आप देख लेना लिस्ट, ठीक है। पीडीएफ जो है ना, ये डेली पीडीएफ जो हमारा है ना, ये फ्री में नहीं मिलता है आपको। इसके लिए आपको जो है 6 मंथ का अगर आप पीडीएफ लोगे ना 151 पे करना पड़ेगा, एंड 12 मंथ का जो है ना 251 में मिलेगा। ये आपको मिलता है इंडो पाठशाला के ऐप पे, आप वहाँ से अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। बाकी जो है वीडियो देखिए, मैं कभी कभी जो है ना कोई पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम में, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम फ्री में अवेल नहीं करा सकते, उसके लिए सॉरी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप परचेस करिए, सस्ता ही है, ज़्यादा चार्ज नहीं ले रहे हम। फिर आप यहाँ पे देखो लोकेशन दी गई है सबकी, ठीक है, एक बार आप देखना। आगे देखेंगे, अब रिवाइज करेंगे 10 जनवरी के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले तो वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को, पता होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को, भी याद रखिएगा। फिर बात करें, एक्सिस बैंक लॉन्च सेफ्टी सेंटर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप टू एनहेंस कस्टमर कंट्रोल ओवर डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी। यूनियन मिनिस्टर जो है ना एजुकेशन के, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है 55 लिटरेरी वर्क्स इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस न्यू दिल्ली में। संस्कार शाला मेला लगा है असम में, याद रखना।
कर्नाटक के जो सीएम है ना सिद्धारमैया, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, बिकमिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। सरपास किया इन्होंने किसको, फॉर्मर जो सीएम थे ना देवराज उनको। फेडरल बैंक की बात करें तो इन्होंने अनवील्ड किया इट्स रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी कॉल्ड द फॉर्चूना वेव इन जनवरी 2026। इन जनवरी 2026 जो ए मोहम्मद मुश्ताक हैं ये चीफ जस्टिस बने सिक्किम हाई कोर्ट के। रमेश कुमार जुनेजा जो है इनको चेयरमैन बनाया गया है ऑफ द काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स, ब्रिंगिंग ओवर 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लेदर इंडस्ट्री। फिर आपके यहाँ पर हैं नागौरी अश्वगंधा जो है इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में। एंड द थर्ड टेक्निकल हिंदी सिंपोजियम टाइटल्ड अभ्युदय 3 की बात हो रही है, एम्ड एट प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्निकल हिंदी इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स वाज ऑर्गेनाइज्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। अब आपके लिए देखो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आगे जो है हम 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अभी तक तो हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखे ना, अब हम जो है करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। 1 लाइनर्स होंगे यहाँ पर देखो। सबसे पहले पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा एंड सोमालिया स्टार्टेड 2 ईयर टर्म एज यूएनएससी टेम्पररी मेंबर्स। याद रखना, ये पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। आपको कंट्रीज़ के नाम दे दिए जाएंगे एंड 1-2 कंट्री का नाम जो है गलत दिया जाएगा, उस पर आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन जो है यूएनएससी के टेम्पररी मेंबर नहीं बने हैं। स्विट्जरलैंड इम्प्लीमेंटेड बैन ऑन कवरिंग फेस इन पब्लिक प्लेसेस। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन की बात करें, स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड एक्सेस टू एकेडमिक कंटेंट। भुवनेश कुमार जो है सीईओ बने हैं UIDAI को, जिसके अंतर्गत में हमारा आधार कार्ड होता है ना, वो होता है। मनीष सिंघल की बात करें, अपॉइंटेड एट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम। फिर आपका फर्स्ट चाइल्ड ऑफ जनरेशन बेटा नेम्ड फ्रैंकी रेमडिका जेडेंग बॉर्न इन आइजोल मिजोरम, याद रख लेना। एंड बात करें मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के, एंड बात करें यहाँ पे यान नेपोमिनाची है जो है रसिया के, इन्होंने जॉइंटली डिक्लेयर किया गया है FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, याद रखिएगा। केएस मनीलाल जो है ये इनका जो है निधन हुआ है त्रिशूर में, पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये। बात करें अमित शाह एंड धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक बुक को रिलीज किया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। फिर आपका DRDO ने सेलिब्रेट किया आपका अपना 67th फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 1। SBI लॉन्च हर घर लखपति, याद रखना एक सभी जगह आपको जो है होर्डिंग दिखेगी, आपको मार्केट में अगर निकलेंगे तो हर घर लखपति का SBI का ये ठीक याद रखिएगा। एंड SBI संरक्षक स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है SBI वालों ने। खो-खो वर्ल्ड कप ट्रॉफी एंड मैस्कॉट जिसका नाम है तेजस एंड तारा जो है अनवील्ड किया गया था। फिर है हनोई जो कि वियतनाम की राजधानी है, इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। फिर आपका हिलेरी क्लिंटन, लियोनेल मेसी, जॉर्ज सोर्स अवॉर्डेड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, तीनों को मिला है, याद रखिएगा। फिर तेलंगाना एक्सपेंडेड रैतु भरोसा योजना इंक्रीज असिस्टेंट टू 12,000 पर एकड़। फिर आपका रेयर बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई सीन इन सिफलियाजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। एंड आपका इंडिया बिकम 3rd कंट्री विथ लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको हमने रिवाइज करा दिया 1 लाइनर्स। आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए एक प्रश्न है अच्छा ये तो फर्रुखसियर वाला फरमान जो हमने देखा ही था, लेकिन फिर भी आप बता दो इसने कब इशू किया था अपना, फर्रुखसियर ने अपना फरमान 1717 AD, 1720, 1730, 1740। ये फर्रुखसियर नामक जो शख्स है ना, इसने अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की थी, ठीक है। इसके वजह से जो है अंग्रेज़ इतने दिन तक राज करके गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।